हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2.2 प्रश्नावली बहुपद चल लिया है, जो कि एक्टिव बुक से चल रही है। ये NCERT का हम पहले ही निपटारा कर चुके हैं। तो आज पूरे सवालों को ख़त्म कर देंगे। पूरा बहुपद आज ख़त्म हो जाएगा, एक्टिव और NCERT दोनों का। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये ध्यान से देखेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन के, ध्यान से देखेंगे। दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। तो मान भी दिए हैं 1/2 और 1 और -2। तो यहाँ लिखेंगे px बराबर 2x या 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। अब बहुपद की तुलना किससे करते हैं? लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं कि बहुपद की तुलना ax या 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। ठीक है, या फिर लिख दूँ? चलो मैं ही लिख रहा हूँ। ठीक है, त्रिघात बहुपद की तुलना उससे करने पर। अब मैं सीधा सीधा मान लगाऊंगा। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 1/2 रखने पर, या px बराबर कितना मानेंगे बेटा? px बराबर 0 लेते हैं। कितना लेते हैं? 0। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? p 1/2, चूंकि x या 1/2 है, बराबर 2x या 3 2x का मान कितना? 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2। ठीक है, कितना हो गया बेटा? इसका मान 0 रखेंगे, बराबर ये 0 आना चाहिए। तो ये समीकरण के हल है, अन्यथा नहीं है। 2 गुणा 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 5 5/2 प्लस 2। ठीक है, 2 चौके 8, 0, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/2 प्लस 2। ठीक है, बट्टे ध्यान लगेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। 4 एकन 4, एक बार 1 क्यों ना 1 मारेंगे 1, 4 एकन 4, बेस समान है चौकी। 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 गुणा 5 मारेंगे 2 पंजे 10 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक। सॉरी, माइनस का चिन्ह है, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ भी 0 बट्टे, ये कितना हो गया? 2, 8 और 2 10, माइनस 10/4। ठीक है बेटा, तो 0 बराबर 0/4, तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। ये तो ठीक है। पुनः बहुपद में क्या रखेंगे हम? पुनः बहुपद में x बराबर कितना रखेंगे बेटा? 1 रखने पर, चूंकि यहाँ 1 आ गया। पुनः बहुपद में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x रखेंगे बेटा कितना? ये 2x या 3 है, तो 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। ठीक है बेटा, 1 पे घात कितनी भी हो हमेशा 1 ही रहेगा। तो 2 प्लस 1 माइनस 5 5 प्लस 2, कितना हो गया बेटा? यहाँ 0 ही लगाएंगे, क्योंकि px बराबर 0 माना है। तो 0 0, या px भी लिख सकते हैं पहले। ठीक है, 0 हो गया। 2 और 2 4 और ये 5, तो कितना हो गया? 5 माइनस 5, तो कितना हो गया? 0 बराबर 0। ठीक है, अब पुनः x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि यहाँ -2 है। ठीक है, तो वही 2 कोष्ठक में -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2। कितना हो गया बेटे? 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का, प्लस 2 दूनी 4 हो गया प्लस का, माइनस 5 दूनी 10 हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस 2, 8 दूनी 16, 10 × 14, 15 16, ये प्लस का 16 आ गया। इससे ये खत्म, ये आ गया 0। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक तो ये हैं,
लेकिन गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, ये सारे शून्यक हैं, ठीक है। शून्यकों, एक मिनट, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा बीटा गामा कितना कितना 1/2 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। बट्टे यहाँ बेटा, बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 ऐसे आ गया एलसीएम, 2 एकम 2, एक बार 1 प्लस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 एकम 2 माइनस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटे, 2 और 1 3 माइनस 4/2, कितना बचा बेटा माइनस का 1/2। और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -x² का गुणांक बट्टे x या 3 का गुणांक, ठीक है। इस बात को भी लिख सकते हो कि x² का गुणांक बट्टे x या 3 का गुणांक। शून्यकों का योगफल आ गया त्रिघात बहुपद के। अब आगे देखो, यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना है, और उतारना चाहते हैं उतार लेना। अब निकालेंगे हम 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर, ये क्या होता है, सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, अल्फा कितना बेटा 1/2, कम तो नहीं पड़ेगी जगह शायद कम पड़ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर। अब ठीक है ना, अल्फा कितना है 1/2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस गामा कितना है -2 गुणा में 1/2, ठीक है। 2 से 2 खत्म, ये बेटा कितना बचेगा 2 एकम 2, 1/2 प्लस माइनस माइनस का हो गया 2 प्लस 1 एकम 1 माइनस का, ठीक है। बट्टे क्या ले से कितना आ गया बेटा 2, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 होता है, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 एकम 2, कितना बचा बेटा बताओ, 4 और 2 6, 1 माइनस 6/2, कितना बचा माइनस के 5/2। इसका मतलब क्या है कि x का गुणांक बट्टे x या 3 का गुणांक, ठीक है। इसका फॉर्मूला था x का गुणांक बट्टे x या 3 का गुणांक। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखो बेटा ध्यान से, अल्फा कितना हमारे पास 1/2, बीटा कितना हमारे पास 1 गुणा -2, 2 से 2 खत्म, कितना बचा बेटा -1 ही आएगा, क्योंकि सबकी गुणा करेंगे तो -1। इसमें क्या होता है कि अचर पद का गुणांक बट्टे x या 3 का गुणांक, ठीक है। तो इसका -1 आ गया, बस ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कराऊं या घर से करोगे बताओ, करा दें, चलो तो हाँ, पहले 2 बूंद जिंदगी डालनी चाहिए, आप जानते ही हो। बचपन में जब हम छोटे थे तो तुम्हें पता है कि संडे को पोलियो की बूंद पिलाई जाती थी घर घर जाकर, तो आज भी संडे है,
इसको भी फैला दें जब तो ये जीवित रहेगा सही से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बहुपद की तुलना x या 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो मैं ये लिख रहा हूँ आज सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन। सेकंड है बहुपद की तुलना ए एक्स या 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर पी एक्स बराबर कितना मान लें बेटा है 0। तो पी एक्स बराबर ये समीकरण दिया है तो पी एक्स बराबर 0 है। तो एक्स या 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 यहाँ लगाएंगे एक्स बराबर कितना है ये 2 रखने पर। ठीक है, पी 2 इसके बराबर 0 मान लेंगे हम। 2 की घात 3 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो इसके बराबर 0 मान लिया क्योंकि इसके बराबर 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है माइनस 4 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो 8 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। देखो बेटा 16 है 10 और 8 18 होता है, प्लस प्लस के एक जगह जोड़ो माइनस माइनस के एक जगह 16 और 2 18 होता है। ये कितना हो गया बेटा 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। क्लियर है। अब इसी प्रकार से x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर बेटा x के बराबर कितना रखना है 1। तो यहाँ देखेंगे 1 की घात 3 माइनस 4 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। ठीक है, 1 की घात 3 है तो कितना आएगा बेटा ये भी पी एक्स बराबर ही है 0 मान लेंगे 0 जाने चाहिए। तो 1 की घात 3 कितना हो गया 1 ही होता है माइनस 4 एकन 4 होगा और 5 एकन 5 होगा माइनस 2। ठीक है, 4 और 2 6 होता है 5 और 6 होता है 6 माइनस 6 बराबर ये भी 0 आ गया। ठीक है, एक और फिर से ये भी 1 ही रखवा रहा है तो इसमें भी 0 आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं फिर भी। ठीक है, पुनः x बराबर 0 रखने पर। ठीक है बेटा, तो x या 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है बेटा, इसके बाद में हमें x यहाँ पे क्या रखना है 1 की घात 3 माइनस 4 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। 1 पर घात कितनी हुआ हमेशा 1 माइनस 4 एकन 4 प्लस 5 एकन 5 माइनस 2 4 और 2 6 5 और 6 समझ में आ गया। 6 माइनस 6 बराबर 0 ये भी आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बेटा अल्फा बीटा गामा कितने 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1 2 दूनी 4 सॉरी 2 एकन 2 एकन 2 कितना आ गया 2 ही आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बताओ। ठीक है, शून्यकों का योगफल आ गया 2 2 2 शून्यकों का गुणनफल फिर खत्म हो गई। शून्य को अरे ये तीसरा पद निकाल दिया हमने सीधा सीधा नया वाला। धन्यवाद भाई साहब अनंत कुमार शर्मा जी। तो बेटे यहाँ प्लस आएगा ना ये मिस्टेक हो गई है थोड़ा यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, 2 और 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब आएगा 2 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल। 2 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, दो दो शून्य लेने उनके गुणनफल के ऊपर, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, कितना हो गया 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, कितना हो गया बेटा ये 2 दूनी 4 5 आ गए। तो तुम जानती हो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पहले ही लिख दिया था हमने, यहाँ मिस्टेक थी, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पूरा समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे बहुपद का, ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद बहुपद का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, 7, 14 है। बहुत ही इजीली सवाल है ये, ठीक है। पहले पे दिया है उसने शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, त्रिघात बहुपद है क्योंकि 3 घाती है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, कितना दिया बेटा 2 दिया है, समझ में आ गया ना। अब 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या दिया, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया बेटा -7 है, क्लियर है ना। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया बेटा -14, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत ही सिंपल है। अब त्रिघात बहुपद का सूत्र मैंने तुम्हें पहले ही लिखवाया, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, के बड़ा कोष्टक x या 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है बेटा। ये हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो के बड़ा कोष्टक एक्स या 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 2 है, तो 2x या 3 हो गया, सॉरी 2 प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है, ये है -7, तो -7 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा कितना -14, ठीक है बेटा। के एक्स या 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस का 14, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक क्या संख्या बेटा वास्तविक संख्या है, ठीक है। और आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है, ठीक है, दिन प्रतिदिन। और हम अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा ऑफर निकालेंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थी खुश हो सकें। द्विघात बहुपद का ये लास्ट पार्ट था, और इस संडे थोड़ा कम इसलिए डाला है, काम कराया आपको कि
थोड़ा आप भी रिलैक्स में आ जाओ, क्योंकि आपको भी खेलना कूदना होगा थोड़ा बहुत, तो आप भी इंजॉय कर सको। और कोशिश करेंगे हम अगले संडे से बिल्कुल लाइव में आए और लाइव क्लासेस आपकी कंटिन्यूस चलती रहें। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।